स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात बहुत गंभीर टॉपिक पर करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। पैसे को कैसे बचाया जाता है, कैसे पैसे को सेव किया जाता है। बहुत सारे लोग अपनी सैलरी में से पैसा नहीं बचा पाते। उनकी सैलरी लिमिटेड है, खर्चे बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि पैसा बचे, मगर पैसा बच नहीं पाता है। तो पैसा बचेगा कैसे, कैसे पैसे को बढ़ाया जाएगा, कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत सेविंग से ही होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है, एक जो मिडिल क्लास पर्सन है उसको कभी भी सेविंग सिखाई नहीं जाती, उसको कभी भी बताया नहीं जाता कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं, इसलिए वो कभी पैसे बचा नहीं पाता। कभी भी उसके पास पैसे रहते ही नहीं हैं। वो कितनी कोशिश कर ले, कितना भी वो कमा ले, वो कभी भी नहीं बचा पाता। इसलिए उसके पास वेल्थ के नाम पर कुछ नहीं होता। सबसे पहला रूल, जो आप 100 रुपये खर्च करते हो अपने ऊपर, कभी आपने मूवी देख ली, कभी आपने बाहर से कुछ खा लिया, कभी कुछ, उसी 100 रुपये को बचाओ मात्र 30 दिन तक। ठीक है, मात्र 30 दिन तक उसे बचाओ, 3000 रुपये आपके हाथ में होंगे। पहले ये करना शुरू करो। आपको पता है सेविंग एक हैबिट है, और हैबिट को बनाने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है हर दिन। अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो हर दिन एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है। 100 रुपये आपने जोड़ने का वादा किया खुद से, सेव करने का। 100 रुपये जोड़ने हैं, 100 रुपये जोड़ने हैं, 100 रुपये जमा करने हैं, 100 रुपये बचाने हैं। ये 100 करके आप जब पैसा बचाओगे तो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। महीने का आपने 3000 रुपये बचाया, सालाना कितना बचाया खुद सोचो। मगर लोगों को बचाने की हैबिट कम है, लोगों को खर्च करने की हैबिट बहुत ज़्यादा है। नहीं बच पाता ना पैसा, तो एक काम करो, एक पिगी बैंक लेकर आओ, छोटा सा पिगी बैंक, या ऐसी गुल्लक होती है ना, वो लेकर आओ। ठीक है, जिसे आप जल्दी ब्रेक नहीं करोगे, लेकर आओ। ठीक है, घर में रखो, पैसा लेकर आओ, उसमें डालो। आपकी सैलरी का पैसा हो उसमें डालो, रोज़मर्रा आप फुटकर में कमाते हो उसमें डालो, कैसे भी कमाते हो उसमें डालो। एक गोल बना लो कि 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, जितना भी आपके लिए कंफर्टेबल है उतना पैसा डालना। ठीक है, घड़ी मत लेकर आओ, मूवी मत देखने जाओ, पिज्ज़ा मत खाओ, पैसे वेस्ट मत करो इधर उधर, मगर ज़रूर वो पैसा जोड़ो। जब आप पैसा जोड़ लोगे ना तो हर चीज़ आप पा सकते हो। देखो, बैकअप में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और 1-2 लाख रुपए नहीं, इतना होना चाहिए कि घर में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो पैसा पड़ा है। ठीक है, इतना पैसा हमेशा आपकी जेब में होना चाहिए, किसी से पैसा मांगना ना पड़े। जब इस पैसे को जोड़ लो तो इसको लगाओ एसेट में। एसेट में शुरुआती तौर में लोग एसेट को नहीं समझ पाते, तो एफडी को समझते हैं। एफडी में लगाओ, एफडी में लगाओ। स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाओ, जहाँ पर आपको ब्याज 9% तक, 9.5% तक मिलेगा। कंपाउंडिंग की तरफ जाओ, जहाँ पर एफडी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा हो, सिंपल इंटरेस्ट ना हो। राइट, एफडी कराओगे तो एफडी में भी पैसा बच जाता है। बस उस रूल को समझना पड़ता है कि इन्फ्लेशन के पास तो इंटरेस्ट नहीं है, इन्फ्लेशन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए ज़्यादा, कंपाउंडिंग मिलना चाहिए इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पैसा बढ़ते दर में मिलना चाहिए, और एक अच्छी अमाउंट पे लगाना चाहिए। तो आप एफडी से भी एक अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे। यहाँ पर आपके 2 रूल हैं। पहला, 3000 रुपये बचाओ, दूसरा एफडी में लगाओ और पिगी बैंक लेकर आओ। ठीक है, ये पिगी बैंक इसी में ही इंक्लूड हो जाता है, पहले वाले में। क्योंकि पैसे के लिए अगर आप पिगी बैंक नहीं लेकर आओगे, या ऐसी कोई चीज़ नहीं लेकर आओगे जहाँ पैसा इकट्ठा हो, तो बचेगा नहीं। आपको पता है बहुत सी फीमेल के अंदर या बहुत से मेल के अंदर ऐसी हैबिट होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, पैसे बचाते हैं। वो इधर उधर पैसे लगा देते हैं। लाइक उन्होंने कहीं भी छुपा दिया पैसे को, गद्दे के नीचे छुपा दिया, डिब्बे में छुपा दिया, इधर उधर पैसे को छुपा दिया, और जब समय आता है तो वो पैसे निकाल के आपको देते हैं, ये लीजिए मैंने बचाए थे। वो कभी सामान में से बचाते हैं, कभी किसी चीज़ में से बचाते हैं, अलग अलग तरीके से पैसा बचाते हैं, और लास्ट में आपको दे देते हैं, ये लीजिए पैसा।
ये क्या है? क्योंकि उनके अंदर सेविंग की हैबिट आ गई है। आपको भी समझने की जरूरत है। आपको पैसा वहां डालना है जहां जल्दी पैसा ना निकले। डाक लॉकर इसे यूज कर सकते हैं। एक बैंक अकाउंट लो, उस बैंक अकाउंट का आपको ना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ भी ना हो आपके पास, बस आपके पास एक चीज हो, वो अकाउंट नंबर हो। आप उसमें पैसे डालते जाओ। जब भी आपको जरूरत पड़े आपको बैंक जाकर लाइन में लगकर फॉर्म भरकर निकालना पड़े। ये जो ऑनलाइन हो गया है ना कि इधर हमने नंबर डाला उधर ट्रांसफर हो गया पैसा, ये पैसा उतनी ही जल्दी खर्च हो जाता है। 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, इनकी तो कोई औकात ही नहीं हो गई है जब से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ गई है। आप याद करो, जब आपको 100 रुपये कभी मिलते थे, क्या आप पूरे 100 रुपये खर्च करते थे? भाई अगर 100 रुपये हैं आपके पास तो 100 रुपये से ऊपर क्या 150 रुपये खर्च हो जाते थे? नहीं। मगर अब क्या हो गया, लोग अपना बैंक अकाउंट अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, जिसे कहते हैं मोबाइल। 100 रुपये की चीज लेने गए, 200 की चीज, 500 की चीज पसंद आ गई, पैसे खर्च कराए, क्योंकि बैंक अकाउंट तो साथ में चल रहा है ना, पैसे खर्च कर दो कभी भी। जब तक आप इस हैबिट को नहीं रोकोगे पैसा बचेगा नहीं। इस बात को समझो कि पैसा आपको बचाना पड़ेगा। देखो, मैटर नहीं करता आप कितने गरीब हैं, मैटर नहीं करता कि मिडिल क्लास फैमिली से है, कम पैसा है और बहुत सारे खर्चे हैं। देखो, एक रूल को समझो, 50-30 रूल को समझो, 50-30-20 रूल को समझो कि आपको खर्चा 80%, चाहे आप कहते हो मैम डिज़ायर को भी अगर उसी में जोड़ दूं तो 80% पैसे में आप खर्चा करते हो, 20% पैसा अपना बचाओ। ये हैबिट डालो, इस पैसे को सेव करने की हैबिट डालो। देखो, एसेट जब भी बनेंगे, जैसे ही 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये हो जाते हैं सेविंग में, जरूरी है उसको एसेट में डाल दो, बॉन्ड में डाल दो, आप उसे गोल्ड में डाल दो, अलग अलग जगह डाल दो, मगर पैसा डाल दो। गोल्ड में सही इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं कोच आयशा जैन गोल्ड इन्वेस्टमेंट, आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर देखो। मैंने उसमें बखूबी आपको बताया है कि क्या क्या लोग गलती करते हैं गोल्ड लेते समय। देखो, पैसा आ गया, अगर पैसे को घर में रखोगे, लिक्विड में रखोगे, कैश में रखोगे तो पैसा उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि वो लोग रोकना नहीं जानते कि पैसे को रोका कैसे जाएगा, पैसे को मैनेज कैसे किया जाएगा, पैसे को संभाला कैसे जाएगा। बट एक चीज़ समझ के कोशिश करो कि अगर आप पैसे को किसी एसेट में लगा दो, आप उसे कहीं ऐसी जगह लगा दो जहाँ से वो जल्दी निकले ही नहीं। आपकी प्रॉपर्टी हो गई, रियल एस्टेट में हो गया, आपने कहीं भी पैसा लगा दिया, क्या पैसा खर्च हो जाएगा? आंसर है नहीं। सेविंग का रूल ही यही है कि पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दो, उसे एसेट में लगा दो, उसे बचाओ पहले फिर लगाओ, पहले बचाओ फिर लगाओ। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे ना, पैसा बच जाएगा। चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, 25,000 हो, 35,000 हो, 20% या बहुत ही कम अगर कहूँ तो 10% बचाना शुरू करो, सेविंग करना शुरू करो। पिगी बैंक लेकर आओ, डाक लॉकर बनाओ, पैसे को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह जोड़ो, सेविंग करो, उस पैसे को इकट्ठा करो, इन्वेस्ट करो, मगर पैसे को जोड़ो। ये सेविंग की हैबिट बड़ी कमाल की है। एक बार अगर अंदर आपके आ गई ना सेविंग की हैबिट, तो पैसा जोड़ना तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मैं आपको अपनी हैबिट के बारे में बताऊं, मेरा एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, उसमें पैसे डाले, मैं हमेशा कम कम उसमें पैसा डालती हूँ। पहले मैंने देखा अपने आप को कि मैं कम कम पैसा डालती हूँ, कभी वो 300, 600, 900 रहते हैं। फिर मैंने अपने आप को एक हैबिट डेवलप करी, जब भी 900 होंगे तो मैं इसको 1500 करूँगी या 1000 करूँगी, राउंड फिगर करूँगी। 1500 होते तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 2000 करो, 2000 है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको फिर करो, फिर बढ़ाओ, फिर करो, फिर बढ़ाओ। तो मुझे उस पैसे को बढ़ते देखने में बड़ा अच्छा लग रहा, और वो जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया वो पैसा और ज़्यादा होता गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 10,000 रुपये बैंक में पड़े हैं, ऐसा पड़ा तो है, कोशिश करो वो बढ़ेगा कैसे। जब तक आप उसे बढ़ाने की हैबिट डालोगे, पैसों से पैसे बनाने की हैबिट डालोगे, तो पैसा बढ़ेगा कैसे। सेविंग की हैबिट, इन्वेस्टमेंट की हैबिट, पैसे को बचाने की हैबिट डालो। ये वीडियो शेयर कीजिए उनके साथ जो कि पैसे को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंपल रूल बताए हैं जिससे कि वो पैसे को आसानी से बचा सकते हैं। तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।